सोशल साइंस सुनते ही क्या याद आता है? बोरिंग लेक्चर्स, रटने वाले डेट्स और वो मोटे मोटे पैराग्राफ्स, राइट? लेकिन एक सच बताऊं, ये सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, ये आपका एक्चुअली नंबर बढ़ाने वाला दोस्त है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आपको इसकी पल्स पकड़नी आनी चाहिए। और आज का ये वीडियो उसी पल्स के बारे में है। हम बात करेंगे वो सीक्रेट टिप्स जो यू सीबीएसई के टॉपर्स यूज़ करते हैं और वो गलतियाँ जो 90% स्टूडेंट्स कर जाते हैं। तो अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिए तो 90+% लाना आपके लिए पीस ऑफ केक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि भाई कौन सी बुक पढ़ें? तो मार्केट में हज़ारों रेफरेंस बुक हैं, गाइड्स हैं। आपको पता है पेपर कहाँ से बनता है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तो टीचर्स का पहला और सबसे ज़रूरी टिप जो मिलता है टीचर्स को वो है एनसीईआरटी इज़ योर होली ग्रेल। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम सीबीएसई की एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही मैच होता है। किसी भी दूसरी वेबसाइट या फिर बुक से शिफ्ट हो जाइए एनसीईआरटी पे और उनको समझिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है मैप, जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैप्स के साथ साथ फ्लो चार्ट्स भी है। खैर, एग्ज़ाम वाले दिन की सुबह के लिए इसको मत छोड़िए, ये बहुत बड़ी गलती है। मैप पे जो 5 नंबर होते हैं वो बिल्कुल फ्री के होते हैं, ये समझिए। हिस्ट्री में सिर्फ नेशनल मूवमेंट्स के सेंटर्स, कांग्रेस के सेशंस पे आप फोकस करिए। वैसे ज्योग्राफी में तो मैप की प्रैक्टिस अच्छी से ही करनी पड़ेगी आपको। उसमें आपको डैम्स, एयरपोर्ट्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर पावर्स, इन पे फोकस करिए और आपका मैप वर्क बहुत अच्छा ही जाएगा। और एक और इसमें प्रो टिप है, हिस्ट्री की डेट्स याद रखने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाइए। नेशनलिज्म इन इंडिया जैसे चैप्टर को डेट्स की सीरीज में लिखते जाइए और इसको फिर याद रखना आप देखेंगे बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये एक ज़रूरी सेक्शन है तो उसको आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या आता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे लिखते हैं। टीचर्स का मानना है कि जो स्टूडेंट अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करता है उसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। पैराग्राफ्स को कहिए ना। कहीं भी 3 या 5 नंबर के जो आंसर्स में लंबे-लंबे पैराग्राफ से मत लिखिए, एग्ज़ामिनर्स बोर हो जाएँगे। हमेशा बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करिए। कीवर्ड्स को करिए फिर हाइलाइट। अपने आंसर में जो मेन टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे सत्याग्रह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टर्शियरी सेक्टर, उन्हें स्केल से अंडरलाइन करिए। उससे एग्ज़ामिनर को पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है। हेडिंग्स, ठीक है? हेडिंग्स को हर पॉइंट में एक छोटी सी हेडिंग बना दें और उसको इवॉल्व करें। जैसे कि प्रिंट रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट लिख रहे हैं तो विमेन पे कैसे क्या इम्पैक्ट हुआ, पुअर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इसकी भी सब हेडिंग्स बनाते चाहिए। यानी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स, इससे आपका आंसर ना बहुत ऑर्गेनाइज दिखता है। और एक और बात, टाइम मैनेजमेंट। बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। 15 मिनट के जो रीडिंग टाइम मिले हैं उसमें आप ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं और इसी में उस क्वेश्चन की टाइमिंग भी सोच लीजिए। ठीक है? जैसे एमसीक्यू को 20 से 30 मिनट का टाइम दीजिए। शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स के होते हैं वो 40 से 50 मिनट। लॉन्ग आंसर्स जो 5 मार्क्स के होते हैं 1 घंटा, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगने वाला है। और मैप और केस स्टडीज़ के लिए 20 मिनट दीजिए और लास्टली रिवीजन के लिए दीजिए 15 मिनट। और ये ज़रूर कीजिए, बिकॉज हर क्वेश्चन का नंबर सही से डाला है या नहीं, मैप को पेपर के साथ अटैच किया है नहीं, ये सब आप देख लेंगे। तो आपकी जो सोशल साइंस ना एक स्टोरी की तरह पढ़िए, रटिए मत। एनसीईआरटी पे स्टिक करिए, मैप प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स को पॉइंट में लिखिए। ये सब फॉलो करेंगे तो 90-95% को लाना एकदम मुश्किल काम नहीं है। तो एग्ज़ाम आपका आ चुका है, सो इसलिए ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।